हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 3 का उदाहरण 3.3। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 समीकरणों की बात करी थी। ये तीनों को हमें कलन विधि के द्वारा प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होगा। इसको उदाहरण की तरह भी पूछ सकते हैं या तो थियोरी की तरह भी आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए पहला समीकरण निकालते हैं। तो हमारे पास सूत्र है a = dv/dt। dt को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, a dt = dv। अब दोनों साइड हमें समाकलन करना है, तो समाकलन a dt = समाकलन dv। अब यहाँ dt का हो रहा है तो 0 से t तक होगा समय। पहले 0 होगा, फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, t होगा, मतलब कुछ समय होगा। और यहाँ पे v0 से v, मतलब प्रारंभिक वेग v0 है और अंतिम है v। चलिए अब इसमें a अचर है तो a बाहर आ जाएगा। 0 से t dt = अब यहाँ देखिए मैथ्स में dx का समाकलन x होता है, तो dv का समाकलन क्या होगा, v। तो यहाँ पे dv का होगा v, और ये जो लिमिट है वो v0 से v, ये हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ dt का क्या होगा, t 0 से t = v, v0 से v, ऐसे ही लिख दिया। अब जब भी ये लिमिट लिखते हैं तो ऊपर की पहले आएगी माइनस, फिर नीचे की। तो a यहाँ पे t - 0 यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की पहले है तो v - v0। तो ये क्या हो जाएगा, at = v - v0। v की कीमत चाहिए तो v = v0 + at। तो आप देख सकते हो कि हमें अपना पहला समीकरण मिल गया है। ठीक है, कंपेयर कर लेना। अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम वेग का सूत्र प्रयोग करेंगे। v = dx/dt। dt ऊपर जाएगा तो v dt = dx। यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो v dt = समाकलन dx। तो यहाँ पे होगा x0 से x और यहाँ पे होगा 0 से t तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो v की जगह मैं ये कीमत लिख सकती हूँ, ये हमने प्राप्त करी हुई है। तो पहले हम ये कीमत लिखेंगे, समाकलन 0 से t, v की जगह लिखेंगे v0 + at, और dt = समाकलन x0 से x dx। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये दोनों को अलग करती हूँ। यहाँ पे मैं dx का तो x लिख दूँ, x, और लिमिट है x0 से x। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करूँगी मैं, समाकलन 0 से t v0 dt लिखूँगी पहले तो, प्लस समाकलन 0 से t at और ये वाला dt। ठीक है, मैंने इसको अलग कर दिया और dt दोनों के साथ लिख दिया है। ये क्लियर हुआ। अब पहले ऊपर की लिमिट लिखूँगी मैं, तो x - x0 = यहाँ पे v0 अचर है तो v0 बाहर आ जाएगा। तो dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, और 0 से t, प्लस a बाहर आ जाएगा और 0 से t, और ये क्या है, t dt। अब ये t dt, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, t dt का समाकलन होगा t²/2। ठीक है, ये याद रखना, t dt का होगा t²/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - x0 = v0। अब ये ऊपर की लिमिट रखूँगी तो t - 0 होगा, तो -0 तो निकल जाएगा, तो v0t प्लस a, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, t²/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2, और ये हो गया t²। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ ले जाऊँगी तो x = x0 प्लस v0t प्लस ½ at²। तो आप देख सकते हो कि हमें अपना दूसरा समीकरण भी कलन विधि के द्वारा मिल गया है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र है a = dv/dt, ये सूत्र है। तो इसी सूत्र को मैं दूसरी तरह से लिखती हूँ, dv/dx
dx अपॉन dt। इस तरह लिख सकती हूँ। अगर मैं dx निकाल लेती हूँ तो हमें वापस यही मिल जाएगा। तो हमें पता है अगर हम अपनी तरह से कुछ डालते हैं तो इस तरह डालना है कि हमें अपना जो ओरिजिनल सूत्र है वो वापस मिल जाए। तो इस तरह हमने लिखा। अब यहाँ पे dx अपॉन dt क्या होगा, v होगा। तो a इज इक्वल टू ये क्या है, v है, v, और ये जो है वो ऐसे ही लिख दो dv अपॉन dx। dx को यहाँ पे ले लो तो a dx इज इक्वल टू v dv होगा इस तरह से। अब यहाँ पे dx है तो dx का क्या लिखेंगे, समाकलन x0 से x तक a dx इज इक्वल टू यहाँ पे समाकलन v0 से v dv। अब यहाँ पे क्या आएगा, a बाहर निकल जाएगा और dx का क्या होगा, a को बाहर निकाला, dx का समाकलन होगा x और लिमिट होगी x0 से x इज इक्वल टू v dv का क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती हूँ v dv का समाकलन होगा v स्क्वायर बाय 2। जैसे यहाँ पे t dt का क्या हुआ था, t स्क्वायर बाय 2, उसी तरह यहाँ पे होगा v स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ v स्क्वायर अपॉन 2 और ये लिमिट रखनी बाकी है तो v0 अपॉन v। चलिए अब इसमें मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे लिखती हूँ a, पहले ऊपर की लिमिट आएगी तो x माइनस x0 इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया। यहाँ पे इसकी जगह सबसे पहले तो लिखूँगी v स्क्वायर माइनस फिर नीचे की लिमिट v0 स्क्वायर, इस तरह होगा। अब क्या करेंगे इसको हम, यहाँ देखिए 2 को मैं अगर यहाँ पे ले लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x0। इसको इधर ले जाऊँ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। तो ये मिल गया मुझे तीसरा आखिरी सूत्र कलन विधि के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने तीन सूत्र निकाले। सबसे पहले तो हमने त्वरण के सूत्र का उपयोग किया, फिर हमने वेग का उपयोग किया है और फिर आखिरी में त्वरण का उपयोग इस तरह किया कि उसमें वेग आता हो और फिर हमने तीन सूत्र निकाल लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो इसके पहले के वीडियो में और ये दोनों समीकरण इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखने हैं।